नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत आधुनिक काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है प्यारे विद्यार्थियों, उसमें हम विगत वीडियो से कवि नरेश मेहता जी की कविता वैष्णव यात्रा को पढ़ रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जो है अगला आज नरेश मेहता जी का अगली इस कविता का अगला पद हम लेकर के हाजिर हैं। चलिए अब हम इस पद की व्याख्या करते हैं। पहले पद को पढ़ लेते हैं कि सतपथ नदियों वाली इस ब्रह्माणी को उदार देवदारुओं की भांति तपस्या करते नहीं देखा। मरुस्थलों की उत्तपता के बीच भी प्रशांत बनी इस गायत्री को मैं नहीं जानता कि ये अक्षर है या कारिका, अथवा पुरुष सुक्त को वहन करती कोई आकुल प्रार्थना। पैरों की आहट मात्र से बांधवी आरण्यानी का ऋषि कन्या की भांति। अपने सात्विक एकांत से चौंक पड़ना मुझे अपने पुण्यों का क्षय लगता है। कैसे उत्सव भाव से मिट्टी पृथ्वी पर फैली हुई है, उसे यूं ही मत छुओ, एक ऋचा अंकुरित होने को है। मिट्टी के मुख पर मातृत्व सुख का आरंभ होने जा रहा है। देह के इस ऋतु पर्व का सम्मान करो, देह के इस ऋतु पर्व का सम्मान करो। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में कवि नरेश मेहता जी की धरती की पावनता, पवित्रता और उसकी महत्ता का वर्णन इसमें किया गया है। तो प्रसंग में आप क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश कवि नरेश मेहता जी द्वारा रचित वैष्णव यात्रा कविता शीर्षक से उद्धृत है। और इसमें कवि ने जो पौराणिक मान्यता है, पौराणिक जो पवित्र मान्यता भाव जो भी है, उनसे उसकी ओर संकेत किया है। साथ ही साथ धरती की महिमा का भी उसमें उल्लेख किया गया है। और धरती को माता तुल्य यहाँ पर पूज्य माना है। धरती को किसके समान माना है? माता तुल्य जो है माना है, पूज्य माना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर धरती को अत्यंत पवित्र, धरती की महत्ता का उल्लेख किया गया है। धरती को अत्यंत पवित्रता का भाव से युक्त बताया गया है। तो इस प्रकार से ये इसके प्रसंग में आपको लिखना है। अब इसके कुछ शब्दार्थों को देख लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। शतपथ का मतलब होता है सैकड़ों रास्ते वाली, सैकड़ों धाराओं वाली, सैकड़ों पथों वाली, यानी रास्तों वाली, या इसको हम कह सकते हैं, अब नदी है तो धाराओं वाली हो गई, ठीक है, धाराओं वाली, ये इसका हो गया, ठीक है। ब्रह्माणी कहते हैं ब्रह्मा की आदि शक्ति, आद्य शक्ति, ब्रह्मा की आद्य शक्ति, आद्य शक्ति ब्रह्माणी, ठीक है। उदार देवदार, ये वृक्ष है, देवदार वृक्ष, देवदार के वृक्ष के समान, भांति माने समान। तपस्या करते हैं मरुस्थलों की उत्तपता, उत्तपता का अर्थ प्यारे विद्यार्थी होता है गर्मी, अत्यंत गर्मी, तेज गर्मी, लू जो है वो हो गई। प्रशांत माने एकदम शांत, शीतल, शांत शीतल। गायत्री को मैं नहीं जानता, गायत्री मंत्र, कि अक्षर है, अक्षर माने जिसका क्षय नहीं हो, अक्षर जो है उसको ब्रह्म कहा है। अक्षर माने ब्रह्म जो अविनाशी है, जिसका क्षय नहीं होता, तो अविनाशी ब्रह्म है। या कारिका, कारिका माने वेद मंत्र, कारिका का अर्थ क्या होता है? वेद मंत्र। और पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त जो है वैदिक में, वेदों में ये सूक्त होते हैं, मंत्र होते हैं इसमें, तो ये यजुर्वेद में होता है। यजुर्वेद का पुरुष सूक्त जो मंत्र है वो वहन करती, यानी वहन करना, ढोना, प्रवाह। आकुल प्रार्थना, व्याकुल प्रार्थना। पैरों की आठ मात्र से बांधवी, बांधवी माने वनों से घिरी, या वनों में घिरी, या वनों के बंधन में बंधी। आरण्यानी यानी वन में निवास करने वाली, वन में रहने वाली, वन में रहने वाली, वन की वासी जो है, किसके वन की वासी कौन है? ऋषि कन्या, ऋषि कन्या की भांति, ऋषि कन्या के समान जो वन में
वनों से घिरी है और वन में रहने वाली है। सात्विक माने सत्व गुण वाली, सत्व भाव वाली, सत्व भाव से युक्त। एकांत माने अकेले में है। पुण्यों का क्षय लगता है, माने पुण्य नष्ट होने लग जाते हैं, ऐसा लगता है पुण्य नष्ट हो गए हैं, बताएंगे अर्थ इसका। उत्सव भाव से, बड़े उत्साह है, प्रसन्नता के भाव से। मिट्टी पृथ्वी पर फैली हुई है, यानी मिट्टी की जो परतें हैं, मिट्टी की जो परतें हैं वो फैली हुई है, उसे यूं ही मत छुओ, इसको यूं ही स्पर्श मत करो, ये अत्यंत पवित्र है। ऋचा अंकुरित होने को, ऋचा मंत्र जो है कोई मंत्र जैसे अंकुरित होने वाला है। मातृत्व सुख यानी माता का सुख, माँ बनने का सुख या माता बनने का सुख, ठीक है, माता या जननी बनने का सुख का आरंभ होने जा रहा है। देह माने शरीर के इस ऋतु पर्व का, यानी मातृत्व सुख का, मातृत्व सुख का या मातृत्व पद का जो है सम्मान करो, मातृत्व सुख या मातृत्व पद का सम्मान करो। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब इसका अर्थ हम देखते हैं। नरेश मेहता जी इस पद में, इस कविता में कहते हैं कि सतपथ नदियों वाले इस ब्रह्माणी को उदार देवदारुओं की भांति तपस्या करते नहीं देखा। नरेश मेहता जी धरती की जो पवित्रता, उसकी प्राचीनता, उसकी महानता का चित्रण करते हुए कहते हैं कि ये नदी, ये जो पृथ्वी है वो सैकड़ों पथों या सैकड़ों धाराओं से युक्त जो नदियां हैं, सैकड़ों धाराओं वाली जो नदियां हैं उससे युक्त इस ब्रह्मा की, इस ब्रह्माणी को, यानी इस ब्रह्मा की जो परम शक्ति है, आद्या शक्ति है, जिसको ब्रह्माणी कहा जाता है, तो इस ब्रह्माणी को, जो ब्रह्मा की आदि शक्ति है, आद्या शक्ति है, परम शक्ति है, वो उसको सीधे जो है उदार मैंने सरल, सीधे देवदारू वृक्ष की भांति, देवदारुओं की भांति, यानी देवदार जैसे पेड़ सीधे खड़े रहते हैं, उसके समान इस धरती को जो है, जो सैकड़ों धाराओं से युक्त नदियों, सैकड़ों धाराओं वाली नदियों से युक्त जो ब्रह्मा की आद्य शक्ति है, वह देवदारू वृक्ष के समान सीधी सरल होकर के तपस्या करते मैंने नहीं देखा। ठीक है, इसका अर्थ ये हो गया, सरल जो देवदारू वृक्ष है उसके समान कभी तपस्या करते हमने नहीं देखा। या इसको दूसरे रूप में हम कह सकते हैं, जैसे शतपथ जो ब्राह्मण ग्रंथ इत्यादि होते हैं उसमें जैसे तपस्वी की दिनचर्या होती है, तपस्वी किस प्रकार से जीवनचर्या करते हैं, उस जीवनचर्या का महत्व का वर्णन जैसे शतपथ ब्राह्मण में लिखा है, उसी प्रकार से ये जो धरती है उसका जीवन भी तपस्या के आचरण, तपस्या से परिपूर्ण है या तपश्चर्या पूर्ण है। कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं आगे कि मरुस्थलों की उत्तप्तता के बीच भी, मरुस्थल यानी रेगिस्तान में, जैसे उत्तप्तता माने गर्मी या लू के बीच में भी ये धरती प्रशांत बनी है गायत्री मंत्र के समान। ठीक है, तो ये धरती है जैसे भयंकर रेगिस्तान में भी ये जो है, जो रेगिस्तान है उसमें भयंकर जो गर्मी या लू है उसमें भी ये एकदम शांत शीतल खड़ी है, किसके समान, गायत्री मंत्र के समान, प्रशांत बनी इस गायत्री को, यानी गायत्री मंत्र के समान बड़ी शीतलता से युक्त, एकदम शांत शीतल रहने वाली ये गायत्री मंत्र स्वरूपा धरती के संबंध में मैं नहीं जानता कि यह अक्षर है या कारिका। कवि यहाँ पर नरेश मेहता जी कहते हैं कि पुनः देख लीजिए कि ये जो धरती है वो मरुस्थल में जो रेगिस्तान है, उस रेगिस्तान के भयंकर जो गर्मी या लू है उनके बीच में एकदम शांत बनी हुई है, शीतल बनी हुई गायत्री मंत्र के समान, गायत्री मंत्र के समान जिस प्रकार से ये क्या है, एकदम से मैं इसको जो एकदम शांत और शीतल है एकदम, वो गायत्री मंत्र स्वरूपा इस धरती के संबंध में मैं नहीं जानता कि ये अक्षर है, ये अविनाशी परम ब्रह्म, अक्षर जो अविनाशी ब्रह्म है वो है, या फिर कारिका यानी वेद मंत्र है। यानी ये धरती क्या है कि मैं ये नहीं जानता कि ये एकाक्षर अविनाशी ब्रह्म है या कोई मंत्रबद्ध कोई श्लोक है, कोई वेद मंत्र है, या फिर अथवा पुरुष सूक्त को वहन करती कोई आकुल प्रार्थना, या फिर कोई यजुर्वेद में जो उल्लेखित पुरुष सूक्त को वहन करने वाली कोई आकुल प्रार्थना, कोई व्याकुल प्रार्थना हो। इस धरती के संबंध में नरेश मेहता जी कहते हैं कि ऐसा लगता है, या फिर ये धरती यजुर्वेद में उल्लेखित पुरुष सूक्त में जो वहन करने वाली कोई आकुल प्रार्थना के समान लगती है।
ठीक है, तो इस प्रकार से या इसका तात्पर्य ये हम लिख सकते हैं कि ये धरती एकाक्षर ब्रह्म का जो स्वरूप है, एकाक्षर ब्रह्म का स्वरूप है, या मंत्रबद्ध श्लोक या पुरुष सूक्त के समान सृष्टि का पालन करने वाली, सृष्टि का परिवर्धन करने वाली, वृद्धि करने वाली ये धरती है। और इस धरती में आगे देखिए प्यारे विद्यार्थियों क्या कहते हैं, इसीलिए इस धरती में क्या एक विशिष्ट शक्ति है जो समस्त संसार को सृजन करती है, पालन करती है, वर्धन करती है। आगे देखिए कि ये पैरों की आहट मात्र से बांधवी आरण्यानिका ऋषि कन्या की भांति अपने सात्विक एकांत से चौंक पड़ना मुझे अपने पुण्यों का क्षय लगता है। कवि नरेश मेहता जी आगे कहते हैं कि जैसे पैरों की आहट मात्र से वन में रहने वाली जो वनवासी जो ऋषि कन्या है उसके जिस प्रकार से ध्यान भंग हो जाता है पैरों की आहट मात्र से, ठीक है, तो उस दशा में मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे पुण्यों का क्षय मुझे लगने लगता है कि मेरे पुण्य क्षय हो गए, नष्ट हो गए हैं। ठीक है, तो पैरों की आहट मात्र से जो है वन में रहने वाली जो ऋषि कन्या है वह जिस प्रकार से वनों में घिरी हुई रहती है और वह अपनेपन के भाव से, अपने सात्विक एकांत से, यानी अपनेपन के भाव से अपने सात्विक सत्व गुण वाली सतोगुणी या सत्व स्वरूपा जो ऋषि कन्या है उसकी जैसे कोई वह तपस्यार्थ हो और उसको वह एकांत किसी के आने की पैरों की आड़ से जिस प्रकार से उसकी तपस्या भंग हो जाती है उसके समान जो है कवि को लगता है कि जैसे मेरे अपने पुण्यों का क्षय होने लग जाता है। ऐसा लगता है जैसे मैंने कोई अनुचित कार्य कर दिया जिससे कि उनकी साधना भंग हो गई हो। यानी ऋषि कन्या एकदम शांत एकांत वन में जैसे कोई बैठी हो और वह तपस्या में बैठी हो और उस समय जो है उसके सामने उसके पैरों की आड़ से उसका ध्यान या साधना वो भंग हो जाती है, तो इस प्रकार से वह एकांत में चौंक पड़ती है। इस कार्य से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने कोई अनुचित कार्य, अधर्मपूर्ण कार्य किया है, मेरे पुण्य जैसे क्षीण हो जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर भाव आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर धरती के बारे में लिखा है भाई। ठीक है, तो ऋषि कन्या की भांति है वो, पैरों की आहट मात्र से वह ऋषि कन्या जैसे चौंक जाती है, सात्विक एकांत में चौंक पड़ती है। उस शांति वातावरण में जब वह तपस्या के समान वो ऋषि कन्या बैठी है उस समान वो धरती है वो एकदम चौंक पड़ती है। आगे देखिए कि कैसे उत्सव भाव से मिट्टी पर फैली हुई है उसे यूं ही मत छुओ, एक ऋचा अंकुरित होने को है। कवि यहाँ पर कह रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों कि ऐसा लगता है कि ये जो धरती है, इस धरती है वो उत्सव भाव से पूरी मिट्टी की जो परतों के रूप में ये धरती फैली हुई है। ये धरती, ये पृथ्वी है वो मिट्टी की परतों दर परतों यानी परतों के रूप में इस सारी सृष्टि में फैली हुई है। बड़े उत्साह के भाव से, बड़े प्रसन्न भाव से ये धरती मिट्टी की परतों के रूप में चारों ओर फैली हुई है और उसमें अत्यधिक उत्साह भाव है, वो है उत्सव भाव से भरी हुई है। वो कौन? पृथ्वी। किस रूप में? मिट्टी की परतों के रूप में ये धरती जो उत्सव भाव से भरी हुई है, उसमें उत्सव भाव व्याप्त है, भरा हुआ है। तो इसीलिए उसे यूं ही मत छुओ। इसीलिए कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि उसे यूं ही मत छुओ, उसको इस प्रकार से स्पर्श मत करो। क्यों? क्योंकि वह अत्यधिक पवित्र है, इसीलिए उसको यूं मत छुओ। उसका स्पर्श पवित्र भावना के साथ करो। इस धरती का स्पर्श पवित्र भावना के साथ करो। और क्योंकि इसमें एक ऋचा अंकुरित होने को है, उसमें एक वेद मंत्र की ऋचा, एक वेद मंत्र है वो अंकुरित होने वाला है। जिस प्रकार से वेद मंत्रों को हम पवित्रता का स्वरूप मानते हैं, वैष्णवी यहाँ पर संस्कारों की बात यहाँ पर हुई है, कवि की वैष्णवी संस्कार दृष्टिगोचर यहाँ पर कवि के हो रहे हैं। तो जिस प्रकार से वेदों को अत्यंत पवित्र माना गया है, तो एक ऋचा यानी एक ऋचा के एक वेद मंत्र के लगता है जैसे कोई एक वेद मंत्र अंकुरित हो रहा हो, इसीलिए ये धरती पवित्र है। उसको यूं मत छुओ, उसको छूने के लिए पवित्र भावना आपके भीतर होनी चाहिए। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आ गया होगा। तो अब आगे देखिए कि मिट्टी के मुख पर मातृत्व सुख का आरंभ होने जा रहा है। जैसे वो अंकुरित हुई है
तो ऐसा लगता है जैसे मिट्टी के मुख पर मातृत्व सुख यानी माँ बनने का, माता बनने का, जननी बनने का जो सुख है वो आरंभ होने जा रहा है। तो देह के इस ऋतु पर्व का सम्मान करो, इस शरीर का, इस धरती रूपी शरीर का जो ऋतु पर्व है यानी मातृत्व का जो सुख है, मातृत्व का जो पद है उसका सब सम्मान करो। यहाँ पर ये भाव व्यक्त हुआ है क्योंकि धरती ये पवित्र धारित्री है और ये सब की जननी है, ये जननी बनने जा रही है, मातृत्व सुख मिलने वाला है। क्यों मिट्टी में जो अंकुरण हो रहा है उससे देखकर ऐसा लगता है, कवि की कल्पना है कि ऐसा लगता है जैसे मिट्टी के ऊपर अंकुरण आने से मातृत्व सुख है वो मिलने वाला है और ये पवित्र जो धरती है वो अब जननी बनने जा रही है, माता बनने जा रही है। और इसीलिए शरीर का ये जो ऋतु पर्व है यानी मातृत्व जो सुख है, मातृत्व जो पद है उसका सब सम्मान करे। इस प्रकार का यहाँ पर भाव व्यक्त हुआ है प्यारे विद्यार्थियों। थोड़ा सा दार्शनिक भाव है इस कविता में, तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। विशेष वाले पॉइंट में आपको लिखना है कि धरती की पवित्रता और महिमा को, धरती की पवित्रता व महिमा को बतलाने के लिए अनेक उपमान और विशेषणों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। धरती की महिमा का, धरती की विशेषता का, धरती की पवित्रता का जो है भाव बताने के लिए अनेक उपमानों का, अनेक विशेषणों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। और आप क्या लिख सकते हैं इसमें, धरती को ब्रह्माणी, गायत्री और कारिका, पुरुष सूक्त, ऋचा आदि शब्दों का प्रयोग यहाँ पर कवि क्या प्रशंसनीय है, पवित्रता का सूचक है। और इसमें कवि की पवित्र आचरण या वैष्णवी जो संस्कारों से युक्त जो पवित्रता या परंपरागत मान्यता का जो अभिव्यंजना है वो की गई है। ठीक है, ये भी आप ले सकते हैं। अलंकारों की बात करें तो उपमा, रूपक, उल्लेख अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। उपमा, अनुप्रास, परिकर, मानवीकरण, उपमा, परिकर, अनुप्रास और मानवीकरण अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है। और रूपक अलंकार का भी इसमें प्रयोग है, उल्लेख अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है, और तत्सम तद्भव शब्दावली से युक्त रखना है। युक्त रचना है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों ये पद का अर्थ हुआ। आशा करता हूँ ये जो पद है आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे नरेश मेहता जी के आगे कविता वैष्णवी यात्रा के आगे के पदों की व्याख्या को लेकर के। तब तक के लिए आप इस व्याख्या को पढ़िए, नोट्स बनाइए, इनको याद कीजिए, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।